मीनिंग हो गई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी, ऑब्जेक्टिव हो गया था, बेनिफिट्स भी हो गया ये था। सब हाँ, बेनिफिट्स हो गया। टाइप्स टाइप्स ऑफ रिसर्च से डिस्कस करना है आज। सर रिसर्च मेथोलॉजी वाली एक स्लाइड ये फिर से बता दीजिएगा आज। ठीक है, अभी बता देंगे। यस सर। इतना टाइम लगेगा सबको ऐड होने में? केवल 9 बच्चे हैं, 18-19 बच्चे आते हैं, बाकी सब कहाँ गए हैं? सर आज पता नहीं टीम ऐप में क्या हो गया था, सुबह हमसे भी लॉगिंग नहीं हो रहा था, वो फिर से साइन इन मांग रहा है अपने मन से। तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम कर रहा है, सत्यम इसी वजह से ऐड नहीं हो पा रहा। हो सकता है। ये सर और अपने सर मन से भास्कर और फरीद को एज अ गेस्ट ऐड कर लीजिए ताकि वो लोग ज्वाइन हो जाया करें। नहीं तो एज ए गेस्ट तो इस पे ऑप्शन तो आए, वो लोग लिंक से करें शेयर। लिंक सर उनको वो भेज दिया ना इसका। हम लोग उनको एज टीम्स में तो हम लोग उनको ऐड नहीं कर पाते हैं। आप उनको लिंक शेयर कर दो। उस लिंक से जब वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एज ए गेस्ट ऐड हो रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ एडमिट कर देंगे, वो ऐड हो जाएंगे। उनको केवल लिंक शेयर करिए। ओके सर। यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडमिट करने का हमारे पास, तो हम उसको एडमिट कर लेंगे। सर कंज्यूमर बिहेवियर की आज भी क्लास नहीं होगी? कंज्यूमर बिहेवियर, अच्छा उनका है ना, प्रीति मैम का। ये सर प्रीति मैम प्रीति का भी मैम। बेटा स्टेटस कुछ आया नहीं है सही। ओके। ठीक है, उनकी रिपोर्ट जब सही आ जाएगी तब फिर कुछ उम्मीद बढ़ सकती है कि उनकी क्लास चालू हो। नहीं सर तो वो फिर कवर देखते हैं, सब्जेक्ट कवर तो कर इजी। लेंगे वो। इस वीक देख लेते हैं, नहीं तो फिर किसी और फैकल्टी को अलॉट कर देंगे, देखा जाएगा। ओके सर। ठीक है, 2-3 दिन और वेट कर लेते हैं। यस। कंज्यूमर बिहेवियर किस टाइम होती है? किस टाइम, टाइमिंग क्या है बेटा कंज्यूमर बिहेवियर की? सर 1:45 कह रहे हैं सर, 12:45 से। 12:45 से, चलो ठीक है, आज हम फ्री होंगे तो आज हम ही पढ़ा देंगे। ठीक, ओके यस सर। अभी हम शेड्यूल कर देंगे। 12:45, अच्छा ये खत्म होने वाली, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देंगे। अभी स्लाइड्स होंगी मेरे पास कंज्यूमर बिहेवियर की। ठीक सर रवि सर ने बस इंट्रो करवाया था और एक स्लाइड अच्छा पढ़ाया ठीक, था कंज्यूमर हाँ बिहेवियर हाँ क्या। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने सेल्स मैनेजमेंट ले लिया था, वो प्रीति मैम ने कहा था कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ाएंगे। यस सर। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा बच्चे और ऐड हो, 11 ही बच्चे, क्या कहाँ सोते रहते हैं सब? दिव्या, एसके, कृतिका, सिद्धार्थ नहीं, सत्यम नहीं, कोई है ही नहीं लड़कों में। सब तो लड़कियां ही लड़कियां दिख रही हैं हमको। ये सब क्यों नहीं ऐड है? एक मिनट रुको। और कौन? अराफात आता है? अराफात नहीं है। अराफात, क्या नाम था इसका? मोहम्मद अराफात, तो इसकी आईडी। कार्तिकेय,
ये शीबा, रिया, ये लोग तो बिल्कुल क्लास लेती नहीं। श्रुति, आफरीन एक दिन आई थी बस, उसके बाद गायब हो गई वो भी। तो आज सुबह क्लास ली थी उसने। आफरीन ने? हाँ। तो हमारी क्लास से दुश्मनी है भैया क्या? नहीं सर। देखें, अच्छा एक मिनट बस और देख लें, कोई ऐड होता नहीं तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। अब कोई नहीं ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, आरएम की हम लोग बात कर रहे थे, तो आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? ये एक ऐसा बेसिकली क्या है, फ्रेमवर्क है या डिजाइन है जो हमें बताता है कि रिसर्च हम कैसे करेंगे। यानी रिसर्च तो क्या था, प्रोसेस था कि हम रिसर्च क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पूरा फ्रेमवर्क है कि कौन सी रिसर्च है। मान लीजिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा, सैंपल किससे लेंगे, सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, कितने लोगों से डेटा लेना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये सारे जो डिस्कशन है वो क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पूरी फील्ड है, एक स्टडी है, एक डिजाइन है, एक प्लान है या एक ब्लूप्रिंट है, जो पूरा हमें बताता है कि रिसर्च कैसे होनी है, या जो भी हम फील्ड में कर रहे हैं रिसर्च, वो कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो वो सारी चीजें क्या आएंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आएंगी। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट जैसे रिसर्च का है, ह्यूमन जो नॉलेज है वो बढ़ती है। फिर ऑब्जेक्टिव चीजों के बारे में हम सोचने लगते हैं, यानी कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्टिवली उसको हम डिसाइड करते हैं, यानी उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, क्या वो हमारे लिए सही रहेगा जो भी डिसीजन हम लेंगे। तो ये सारी चीजें हम इवेल्युएट करने लगते हैं, बिना इवेल्युएशन के किसी भी चीज को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट्स हैं। फिर क्रिटिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड जाता है। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है, हम चीजों को थोड़ा सही तरह से सोचने लगते हैं, यानी कोई भी चीज है उसको हम इवेलुएट करने की जो स्किल्स हैं, हमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। हम चीजों में बहुत सारी जो है बिना थिंकिंग के या बिना इवेलुएट करे या ऑब्जर्व करे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो ये सब क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कैसे रिसर्च होनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में है रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन। आगे फिर हम लोग डिटेल में इसके जो चैप्टर्स में नेक्स्ट आएंगे उसमें वहां पर डिटेल में दिया हुआ। तो अभी ब्रीफ की बात हो रही, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक बिजनेस प्लान है या एक फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि बिजनेस जो रिसर्च है वो हमें किस तरह से करनी है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टाइप्स क्या हैं? इसमें कई क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, अलग अलग तरह की रिसर्च होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यूज, इम्प्लीकेशन, उसका इस्तेमाल कहाँ होना है, उसका यूज कहाँ होना है, उस बेसिस पे कह रहा है रिसर्च कितनी तरह की होती हैं। तो जनरली एप्लीकेशन के बेसिस पे दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती प्योर और एक होती अप्लाइड। प्योर रिसर्च क्या है? प्योर रिसर्च वो रिसर्च होती है जिनको हम केवल एकेडमिक पर्पस यानी पढ़ने के लिए, केवल नॉलेज अपनी इनहेंस करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसका बिजनेस में कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। जैसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री में रिसर्च होती है, जैसे अकबर के काल के बारे में, जैसे अकबर कैसा शासक था इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, एकेडमिक पर्पस के लिए, हम उसको केवल नॉलेज गेन करने के लिए, या हमने कहा हड़प्पा संस्कृति कैसी थी। ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च जो क्या है लिटरेचर में हो रही है, कवि के बारे में किसी में हो रही है, किसी के शासक के बारे में हो रही है, तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो केवल एकेडमिक पर्पस के लिए होती हैं, केवल नॉलेज गेन करने के लिए होती हैं। तो उन रिसर्च को थ्योरी, बेसिकली थ्योरी बेस्ड होती हैं, तो इन रिसर्च को हम क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च यानी डिटेल इन्वेस्टिगेशन किसी एक स्ट्रीम का। वो किसी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कब जन्म हुआ था,
कैसे उसने शासन किया, कैसे वो बना, ठीक है, कितना अच्छा जो था वो सोल्जर था, ये सब चीजें हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्योर रिसर्च, यानी बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन बता रही है हमारी इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है प्रेजेंट या फ्यूचर की, वो डेवलप हो रही है। तो वो रिसर्च क्या है, प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज हो, यानी ऐसी रिसर्च जिसको हम बिजनेस में यूज कर सकें। जैसे हमने कहा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर परसेप्शन, एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज कमिटमेंट, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी रिसर्च का क्या है, बिजनेस में कहीं यूज है या कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च मतलब जिनकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं यूज हो रही हो, या जिनका कहीं किसी फील्ड में प्रैक्टिकली यूज हो रहा हो, रियलिटी में उनकी कोई इंपॉर्टेंस हो। तो उस तरह की रिसर्च को हम क्या कहते हैं, बिजनेस की अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। यानी प्योर रिसर्च केवल एकेडमिक पर्पस के लिए, लिटरेचर को इनहेंस करने के लिए या लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए हो रही हैं। और जो अप्लाइड रिसर्च होती हैं वो जनरली बिजनेस ओरिएंटेड होती हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देती हैं। यानी बिजनेस की प्रॉब्लम के अगर कोई सॉल्यूशन दे रही है, या कोई रिसर्च जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, तो वो क्या है, हमारी अप्लाइड रिसर्च है। यानी एप्लीकेशन के बेसिस पे दो तरह की रिसर्च होती हैं, या तो प्योर रिसर्च होंगी या वो अप्लाइड रिसर्च होंगी। तो इनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिसर्च जो है वो हमारी किस तरह की हैं। तो वो या तो प्योर हैं या अप्लाइड हैं। प्योर रिसर्च बेसिकली केवल एकेडमिक पर्पस के लिए होती है, और जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है, कोई ना कोई प्रैक्टिकली यूज होता है, तभी वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह की रिसर्च है, एक होती है प्योर रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। तो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमारे पास चार तरह की रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है। इस तरह की चार जो रिसर्च है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली क्या है, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी को हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने कहा टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं या दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक है फीमेल और एक मेल। तो अगर किसी रिसर्च में हम फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं, या मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं मेल की ये होती हैं, या हमने जो रीजन है उसके बाद से करा कि अर्बन जो लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। तो इस तरह की रिसर्च क्या है, डिस्क्राइब कर रही हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर कंडीशन या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, बिहेवियर को, पैटर्न को। तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जनरली क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करती हैं किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड को, बिहेवियर को, परसेप्शन को। तो वो है क्या, हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। दूसरी आती है कोरिलेशनल। कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। तो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, जैसे हमने कहा कि जो क्रॉप्स है और जो रेन है, यानी बारिश और फसल, दोनों के बीच रिलेशनशिप अगर हम पता कर रहे हैं तो वो क्या है, कोरिलेशनल रिसर्च। यानी अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल की पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है हमारा, क्रॉप्स का इरिगेशन वो अच्छा होगा। तो इस तरह की रिसर्च क्या है, कोरिलेशन, जहां पर कोई दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं। या हमने कहा जैसे कि कोई हमारे प्रोडक्ट की सेल है और एडवर्टाइजमेंट, तो प्रोडक्ट की सेल तब अच्छी होगी या प्रोडक्ट की सेल तब ज्यादा होगी जब एडवर्टीजमेंट हम अच्छी करेंगे। तो इस तरह के दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या है, कोरिलेशन रिसर्च है। यानी इसमें दो, केवल दो ही वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स के बीच हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, या क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं। तो इस तरह की रिसर्च क्या है, आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च है। फिर तीसरी आती है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, बेसिकली रिलेशनशिप बताती है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप कैसा होता है, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। यानी कौन किस पे डिपेंडेंट है और कौन किस पे इंडिपेंडेंट है। यानी यहाँ पर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे। यानी यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन दे दिया कि आपके पास दो से अगर ज्यादा वेरिएबल हैं
तो आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करोगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, आउटपुट वेरिएबल एक होगा लेकिन इनपुट वेरिएबल कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमने कहा जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फेक्शन, तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, आउटपुट वेरिएबल, यानी वो हमें फाइंड आउट करना है या वो हमें एनालाइज करना है। इनपुट वेरिएबल इसके लिए क्या होंगे, सैलरी, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी सैलरी, तो वो एक फैक्टर्स हो सकता है। दूसरा हमने कहा फिजिकल वर्किंग कंडीशन, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा हमने कहा कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने कहा रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, विद जूनियर्स, विद कोवर्कर्स, चौथा वेरिएबल्स। फिर हमने कहा ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, पांचवा वेरिएबल। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या रिजल्ट बताने में हेल्प कर रहे हैं आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल क्या है हमारा, जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी अगर हम सैलरी अच्छी दें तो जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा हो सकता है, अगर हम वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करें तो जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा हो सकता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन अदर फैसिलिटीज दे, जैसे रिक्रेशन फैसिलिटीज देते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज देते हैं, उनके स्टूडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को, तो ये फैसिलिटीज दे रहे हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल अगर अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है, फीडबैक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा। रिलेशनशिप अगर आपका सुपरवाइजर से अच्छा है, कोवर्कर से अच्छा है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो वो क्या है, कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट जिसे आप कहते हैं, हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट, तो वो अगर अवेलेबल हो रहा है आपका, तो वो क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन को आपको बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल को। तो वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट कि इन वजह से ये चीज बढ़ेगी या ये चीज कम होगी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर पता चले तो वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, बेसिकली ऐसी रिसर्च है जिसमें हम पॉसिबिलिटी पता करते हैं या फिजिबिलिटी पता करते हैं कि क्या इस फील्ड में रिसर्च की जा सकती है। यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में केवल हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। यानी ऐसी रिसर्च जिसमें हम प्रॉब्लम जो भी है उसको डिफाइन करें और उसमें रिलेटेड कॉजेस क्या हैं वो अगर हम फाइंड आउट करें, तो वो रिसर्च क्या होती है, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जिसमें हम केवल प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथेसिस नहीं बनाई जा सकती, या इस तरह की रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं बनती है। तो ऐसी रिसर्च जिसमें हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। जनरली ये फीजिबिलिटी रिसर्च है, इसमें हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या ये रिसर्च हो सकती है, इस वजह से इसको छोटे लेवल पे स्टडी करी जाती है या पायलट स्टडी करी जाती है। जैसे हमने कहा हमें एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल पता करना है, तो हमने कहा कौन कौन से फैक्टर्स हमें इंक्लूड करने हैं रिसर्च में, तो हमने कहा हम क्या करेंगे, 10 जो लोग हैं जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन पे हम पायलट स्टडी करेंगे या फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, जहां पर हम चेक करके देखेंगे कि क्या ये फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के। अगर उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सिमिलर आ रहे हैं या जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो किसी पर्टिकुलर फैक्टर पे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब उस फैक्टर को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है या उन वेरिएबल्स को हम अपनी स्टडी में ले सकते हैं। तो किसी भी स्टडी की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए या जो भी स्टडी है उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए अगर कोई रिसर्च करते हैं, तो वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी इनिशियल स्टेज पे सारी रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी से स्टार्ट होती हैं। यानी भले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करें, कोरिलेशन रिसर्च करें या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करें, कोई भी रिसर्च करें, इनिशियल स्टेज पे वो क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्सप्लोरेटरी से। एक्सप्लोरेटरी हमें बता देगी कि हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं स्टडी में वो सही है कि नहीं। अगर वो वेरिएबल्स गलत हैं तो वो स्टडी के हम चेंज करें और उसमें दूसरे वेरिएबल्स लें, देन हम आगे प्रोसीड करें। तो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो रिसर्च करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव हमारा केवल क्या है, फिजिबिलिटी चेक करना, तो उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। ठीक, तो वो है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसमें पहले किसी को कुछ पूछना है, 2 तरह की रिसर्च हमने बताई, ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन के बेसिस पे। इसमें आपको क्लियर है क्या होता है क्या नहीं? जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है
जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बताया उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के बारे में पता करते हैं। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, जैसे आपने रिग्रेशन में देखते हो ना, कॉज एंड इफेक्ट होता है कि Yes, एक sir. आउटपुट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई सारे होते हैं, x1 x2 x3, और जी। y को आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, जनरली एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर हम एक आउटपुट वेरिएबल को पता करना चाहते हैं। जैसे एक आउटपुट वेरिएबल हमने कहा सेल्स, प्रोडक्ट की सेल्स। तो प्रोडक्ट की सेल्स क्या कर रही है, कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, दूसरा प्रोडक्ट का प्राइस, तीसरा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, चौथा प्रोडक्ट का प्रमोशनल मीडियम यानी एडवर्टीजमेंट जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस, प्रमोशन, जनरली हम 4 एलिमेंट ले रहे हैं या 4 वेरिएबल्स ले रहे हैं। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आउटपुट वेरिएबल को पता लगाने के लिए, वो क्या है, सेल्स। तो ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, जिसमें डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करी जाती है या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करा जाता है। तो वो क्या है, हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। कंडीशन ये होती, ये भी कोरिलेशन की तरह है, लेकिन कोरिलेशन में रिस्ट्रिक्शन क्या था, केवल 2 वेरिएबल ले सकते थे। 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं तो कोरिलेशन नहीं कर सकते थे। इसका मतलब कोई एडवांसमेंट चाहिए तो वो मॉडल मॉडिफाई होकर क्या बन गया, एक्सप्लेनेटरी। यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में कई सारे वेरिएबल ले सकते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप को भी देख सकते हैं और उसका आउटपुट वेरिएबल में कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। तो ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। सर यहाँ और जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आपने बताया उसको हम इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हैं। नहीं, इनिशियल स्टेज तो एक्सप्लोरेटरी होती है। एक्सप्लोरेटरी हाँ में हम सर, क्या वही करते वही हैं, वही। हाँ, एक्सप्लोरेटरी में हम केवल पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि क्या हम रिसर्च इस फील्ड में कर सकते हैं। यानी रिसर्च को पायलट स्टडी या छोटे लेवल पे, जैसे हमने कहा कोई रिसर्च हमें करनी है और वहां पर 10,000 एम्प्लॉय हैं, 10,000 लोगों का हमें फीडबैक लेना है। तो हमने कहा पहले हम देखें कि हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं या हमने जो क्वेश्चन फ्रेम करे हैं, क्या वो क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी। तो पायलट स्टडी में हम क्या करते हैं, जनरली 10 या 15 या 20 मैक्सिमम, इन पर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स अपने चेक करते हैं। तो वो जो होते हैं वो जनरली एक्सपर्ट्स होते हैं या हमारे रेफरेंस के लोग होते हैं। उनसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या उनको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। उनसे कहते हैं क्वेश्चंस के आप जवाब भी दीजिए और ये भी हमें बताइए कि हमने जो क्वेश्चन रखे हैं वो सही है कि नहीं, या जिन लोगों पर हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो लोग सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या प्रैक्टिकली ये स्टडी करना पॉसिबल है या जो हमने डेटा लिया है वो सही है कि नहीं सही है। तो इस वजह से क्या है, हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सारी रिसर्च इनिशियल स्टेज पे एक्सप्लोरेटरी ही होती हैं। इनिशियल स्टेज पे हम पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, एप्लीकेशंस के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे सॉरी रिसर्च होती है। फिर आती है प्रोसेस के बेसिस पे। प्रोसेस के बेसिस पे 2 तरह की रिसर्च होती है, एक होती है स्ट्रक्चर्ड और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड जनरली वो होती है रिसर्च जिसमें हमें पहले से डिफाइन हो कि चीजें क्या करनी है। यानी हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च या जिस तरह की जो रिसर्च होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं। यानी स्ट्रक्चर्ड में हम किससे डेटा कलेक्ट करना है वो हमें पता है, क्वेश्चन क्या पूछने हैं हमें ये पता है, कौन से क्वेश्चंस किस लॉजिकल ऑर्डर में पूछने हैं हमें ये पता है, कैसे हम फ्रेम करेंगे, कौन सा टेक्निक लगाएंगे उसको एनालाइज करने के लिए, सैंपल से डेटा किस मेथड के थ्रू कलेक्ट करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन होगा, सर्वे होगा, क्या होगा, ये सारा अगर प्री डिफाइंड है, हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, यानी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है। यानी ऐसी रिसर्च जिसमें हम प्री प्लानिंग करते हैं या पहले से सारा फ्रेमवर्क डिजाइन कर लेते हैं, वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है। हमें पता है कि हमें किन लोगों से सवाल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, किस तरह से पूछने हैं, सीक्वेंस क्या होगा, लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, तो वो क्या है, हमारी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है। जी सर। हाँ, एसिडिटी चेक करी थी, अभी कुछ आया नहीं है, वो तो सुबह भी हमने चेक किया था। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, देख लेंगे। ठीक। हाँ, तो बेटा जो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है उसमें क्या करते हैं हम, तो भी चीजें होती हैं वो पहले से प्रीडिफाइन कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमें लेनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होती है, जहां पर कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जनरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या होता है, पहले से थोड़ी डिसाइड करता कि कोई मरीज आया तो उसका पहले एक्सरे करेंगे, उसका सिटी स्कैन करवाएंगे, पहले से थोड़ा डिसाइड होता है उसके पास। तो वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है।
कोई क्लाइंट आया या कोई पेशेंट आया, उसको बैठालता है, उससे कुछ सवाल पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, तो वो बताता है कि मुझे अब फीवर आ रहा है या मुझे खांसी आ रही है, या उसने कहा मुझे स्टमक है, पेट दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बताता, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करता है, कुछ और सवाल आपसे पूछता है। तो ये पहले से डिस्क्राइब्ड नहीं है, पहले से उसकी प्लानिंग नहीं होती कि मुझे यही सवाल पूछने हैं। ये क्या है, सिचुएशनल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे रिस्पोंडेंट है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हर बार क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। तो वो क्या है, जैसे पॉपुलेशन सर्वे होता है, पॉपुलेशन सर्वे घर घर पर आते हैं ना आपके, तो अब किसी के घर में 2 मेंबर्स हैं, तो उससे कहोगे आपके घर में कितने लोग हैं, या कोई सिंगल इंडिविजुअल है, या अगर कोई यंग पर्सन है तो उससे आप ये थोड़ी कहोगे आपके कितने बच्चे हैं या घर में कितने मेंबर्स हैं। तो उससे उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछा जाएगा। या अगर हमें कोई छोटा बच्चा आया, उससे हम कहें तुम्हारी इनकम कितनी है, तो ये सवाल हम क्या है उनसे नहीं पूछ सकते। तो हमें क्या करना होगा, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच वहां पे अप्लाई करनी होगी कि जो सामने दिखा उसके अकॉर्डिंग हमने उससे सवाल पूछा। जैसे हमने मॉल में गए, हमने कहा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कोई सर्वे करना है, तो हम मॉल में गए, तो वहां पर जनरली हमें कोई जो भी पेरेंट्स थे वो बिजी थे, वो पेमेंट कर रहे थे, बच्चा मिला, उस बच्चे से हमने पूछा अच्छा बेटा कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हो, ठीक है, तो उसने जस्ट जो भी चीजें उसके इंटरेस्ट की थी वो चीजें बताई। तो यहाँ पर क्या चीजें सिचुएशनल हैं, हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि सामने वाला बिजी है, वो इस समय अवेलेबल नहीं है, तो कोई दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वो उससे हम कोई डेटा ले सकते हैं या फीडबैक जो भी एनालिसिस है वो कर सकते हैं। तो वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में पहले से डिसाइडेड नहीं होता, रिस्पोंडेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जैसे चाहे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, जैसे चाहे ऑर्डर डिजाइन कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग करते हैं, पहले से कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है। तो इस तरह की रिसर्च को हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहते हैं। यानी अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जनरली हमें पता नहीं होता है कि कौन रिस्पोंडेंट होगा, किससे हमें डेटा कलेक्ट कर, उससे हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो क्या होती है, हमारी अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, या अनस्ट्रक्चर्ड उसे रिसर्च कहते हैं, जिसका मेन ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जिसमें अलग अलग तरह के सैंपल्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं या उनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है। कुछ और फॉर्म्स ऑफ रिसर्च होती हैं, जैसे टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे 2 तरह की रिसर्च होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल बेसिकली क्या होती है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग ग्रुप से डेटा लेना। यानी सेम पॉइंट ऑफ, जैसे हमने कहा हमारे पास 3 क्लासेस हैं, BBA 1, BBA 2, BBA 3, ठीक है, और हम इफेक्टिवनेस चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी हमने डिजाइन करा कुछ क्वेश्चंस, और 2 दिन के अंदर सबसे सर्वे करवाया, BBA 1 से भी, BBA 2 से भी, BBA 3 से भी, और हम पता करना चाहते हैं कि किस में इफेक्टिवनेस ज्यादा अच्छी है, यानी किस क्लास को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस से। तो वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल। यानी ग्रुप अलग अलग है, लेकिन टाइम जो क्या है, एक ही टाइम है, एक ही टाइम पीरियड पर, एक ही सेट ऑफ टाइम पर हमने क्या करा है, डेटा कलेक्ट करा है। वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। उसी के जस्ट अपोजिट होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ग्रुप एक होता है, यानी ग्रुप सेलेक्ट करा हमने BBA सेकेंड ईयर, उससे अलग अलग टाइम पीरियड पर, अलग अलग टाइम पीरियड पर, जैसे हमने आज सर्वे कराया, कुछ रिस्पॉन्स लिए, 1 हफ्ते बाद कराया, रिस्पॉन्स आए, 3 हफ्ते बाद कराया, फिर रिस्पॉन्स आए, 1 महीने बाद कराया, फिर रिस्पॉन्स लिए, और देखा क्या टाइम के साथ उनके रिस्पॉन्सेज में वेरिएशन आ रहा है। यानी पहले दिन जो उन्होंने जवाब दिया था, 1 हफ्ते बाद जो जवाब दिया, क्या सिमिलरिटी है, 2 हफ्ते बाद जो जवाब दिया उसमें सिमिलरिटी है, 3 हफ्ते जवाब दिया वो सिमिलरिटी है, 4 हफ्ते बाद जवाब दिया वो सिमिलरिटी है, कि टाइम के साथ साथ उनमें चेंजेस आ रहा है। यानी क्या तो वो बोर तो नहीं हो रहे हैं, या कोई सेट पैटर्न या कोई ट्रेंड तो नहीं दिखा रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि ये चीजें सिस्टमैटिक नहीं हो रही, या कोई गलतियां इसमें आ रही हैं। तो वो क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। यानी लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च होती है वो बेसिकली 2 चीजें बताती है हमें, जैसे यहाँ पे दिया ट्रेंड। ट्रेंड बताती है कि क्या पर्टिकुलर ट्रेंड है, यानी जो जैसे फैशन की हम बात करते हैं, तो फैशन ट्रेंड क्या होता है, चेंज होता जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो जनरली फैशन से रिलेटेड या अपैरल से रिलेटेड, जैसे अपैरल्स होते हैं, तो अपैरल से रिलेटेड अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। 10 साल पहले लोग कौन सा कपड़े या किस तरह की डिजाइन प्रेफर करते थे, आज किस तरह की डिजाइन प्रेफर करते हैं, और फ्यूचर में 10 साल बाद किस तरह की करेंगे। तो इस तरह की अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेंड स्टडी। यानी टाइम के साथ साथ क्या उनके प्रेफरेंसेस या टेस्ट में चेंज आ रहा है, तो वो क्या है, ट्रेंड स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहेंगे उसे। ठीक है।
पैनल स्टडी इसी तरह होती है। पैनल स्टडी में 10 साल का साइक्लिक बना लिया जाता है कि 10 साल के स्लॉट में ग्रुप बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कोहर्ट स्टडी में क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कई डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट पे स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि सबके रिस्पॉन्सेस सेम आ रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कि अलग अलग आ रहे हैं। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो वो क्या है, जो भी है चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें टाइम पीरियड को हम चेंज करते जाते हैं, लेकिन ग्रुप जो है हमारा वो एक ही है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में या सेम जो क्लास हमने या जो कम्युनिटी ली हुई है उसी पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हैं रिसर्च के टाइप्स। रिसर्च के टाइप्स हमने देखा ऑब्जेक्टिव के पहले एप्लीकेशन के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, प्योर और अप्लाइड। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे 4 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी। फिर हमने देखा प्रोसेस के बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। फिर हमने टाइम, अदर फॉर्म्स ऑफ रिसर्च, टाइम डायमेंशन पे, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरह की रिसर्च होती हैं बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इनमें से कुछ पूछनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइप्स ऑफ सर रिसर्च। लॉन्गिट्यूड, सर जो लास्ट तो बताई ये ना दोनों टाइम बता के बेसिस टाइम पे, डायमेंशन वाली। जो टाइम के बेसिस पे बताइए, वापस से बता दो, दीजिए एक बार। दोनों बता रहे हैं। टाइम के बेसिस पे 2 तरह की रिसर्च होती, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में कहा एक ही पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक ही समय पर डेटा कलेक्ट करना है लेकिन अलग अलग ग्रुप से, यानी ग्रुप क्या हो, चेंज हो। जैसे हमने कहा कि हमें जॉब सेटिस्फेक्शन पता करना है एफएमसीजी सेक्टर में या मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई कंपनी है, टाटा मोटर्स, हुंडई, ठीक है, आपने कहा मारुति, 3 कंपनी ले ली, और कोई लेना है तो वो हमने ले ली। तो 3 कंपनी पहले हम लेके चल रहे हैं। तो ये 3 क्या है, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इनसे हमें पता करना है कि क्या यहाँ पर लोग जो हैं सेटिस्फाई हैं, या जो प्रोडक्ट है इनका उससे कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं। तो 3 अलग अलग ग्रुप से एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो है क्रॉस सेक्शनल। इसमें ग्रुप अलग अलग है लेकिन टाइम क्या है, सेम है। टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम हमेशा यही होना चाहिए। इसमें हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। अगर टाटा मोटर्स से ज्यादा सेटिस्फाई, इसका मतलब टाटा मोटर्स प्रोडक्ट अच्छा दे रहा होगा या सर्विसेज अच्छी दे रहा होगा, इस वजह से उसकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उससे लोग सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस पता कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर्टिकुलर ग्रुप की। इस वजह से हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ग्रुप एक ही रहेगा। यानी जैसे टाटा मोटर्स पे हम स्टडी कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स 10 साल पहले प्रोडक्ट क्या देती थी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, 5 साल पहले क्या थी, आज क्या है, 5 साल बाद क्या हो सकती है। इस तरह की अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ग्रुप एक है, ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है लेकिन टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, टाइम में गैप आ रहा है। और जनरली हम देखना चाहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। यानी जो मॉडल थे, जैसे पहले आती थी जीप, तो महिंद्रा में जैसे पहले आती थी, सबसे पहले आती थी जिप्सी, जो जीप चलती थी वो आती थी। उसके बाद वो डेवलप हुई आगे, उन्होंने एसयूवी बनाने लगे, तो वो एसयूवी सीधे आ गई इसमें स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो के बाद उन्होंने कहा उसमें थोड़े और चेंजेस करें टाइम के बाद, तो फिर वो जाइलो और दूसरे जो कंफर्टेबल जिसे आप वो कहते हैं एमयूवी, मल्टी पर्पस यूटिलिटी व्हीकल्स, वो डेवलप करें। तो पहले वो जीप में थे, फिर ये एसयूवी में आए, फिर एमयूवी में आए। तो वो क्या कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं या प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं या नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। यानी ग्रुप एक है महिंद्रा मोटर्स, उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज लाया। कि जो स्टार्टिंग में था तो लोग क्या करते थे, जनरली गाड़ी का जो यूज करते थे वो जनरली शिकार में जाते थे या जंगल पे जाते थे या ऐसी रोड्स पे जाते थे जहां पे रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, ओपन हो, क्योंकि 1 या 2 लोग ही सफर करते थे, बहुत ज्यादा क्राउड सफर नहीं करती थी, या कुछ ही लोग की परचेजिंग कैपेसिटी होती थी। तो वो लोग अपने शौक के लिए इस्तेमाल करते थे, जनरली वो शिकार पे जाते थे या घूमने फिरने जाते थे, तो 1 या 2 लोग होते थे। इस वजह से उन्होंने जीप का किया, जो ओपन होती थी, कवरिंग करनी होती थी तो शीट या उससे कवर कर देते थे। जनरली जो सामान ले जाने के लिए उसमें कैरी बैग्स और उसकी व्यवस्था होती थी पूरी। इस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने प्रोडक्ट को डिजाइन करा। थोड़ा सा एडवांस हुए तो वो एसयूवी वे पे आए, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल पे आए। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल पे क्या हुआ, पैसेंजर की कैपेसिटी ज्यादा हो गई। मेन उनका ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें बैठ सकें, ज्यादा से ज्यादा जो लगेज है वो कैरी किया जा सके, तो वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी पे आ गए। मेन फोकस था कि जो भी इस तरह के हिल एरियाज हैं या माउंटेन्स हैं जहां पर चढ़ाई करनी है, तो उन
पे वो गाड़ियां स्मूथ तरह से चल सकें। फिर उन्होंने प्रेफरेंसेस देखा कि लोगों की चेंज हो रही है, लोग एमयूवी पे आ रहे हैं, मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल, यानी किसी भी गाड़ी को अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें सीट्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। जो एमयूवीज में होते हैं उनमें सीट्स फोल्डेबल होती हैं, आप सीट्स को फोल्ड करके बेड बना सकते हैं, यानी अगर आपको उसमें आपको लग रहा है कि कहीं हम लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं और हमें कुछ रिलैक्स होना है, आराम करना है, तो आपने जस्ट सीट फोल्ड करी, फ्लेक्सिबल होगी, वो बेड बन गया, आपने गाड़ी कहीं पार्क करी और आराम से आराम करने लगे। ठीक है। उसमें स्काई रैक होता है, ऊपर आप जो भी है सामान बैग जो भी है पैक कर सकते हो। ठीक है। पीछे जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, वहां पर जो चीजें चाहे आप स्टोर कर सकते हो। फुटरेस्ट जो होता है उसका वो थोड़ा ऊंचा होता है, जो डैशबोर्ड होता है वो थोड़ा हाई होता है, ताकि जो नीचे की चीजें हैं वो आराम से दिखें। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या करे, चेंजेस लाए वहां पर। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेंड जो कस्टमर का या प्रेफरेंसेस जो कस्टमर की चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेंजेस ला रहे हैं या कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वो क्या है, आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। यानी टाइम के अकॉर्डिंग आप चेंजेस को एस्टिमेट करना चाहते हैं या उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, अब कुछ पूछना हो किसी को? थैंक यू सर। ठीक, ओके, वेलकम। और कुछ बेटा, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से आप पढ़िएगा घर पे। टाइप्स क्या चीज? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव बोलता है, डिस्क्राइब करता है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे हमने कहा ना कि एक ग्रुप है जैसे बीबीए सेकंड ईयर, तो बीबीए सेकंड ईयर में कुछ मेल हैं, फीमेल हैं। हमने कहा हो सकता है मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग हो, फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो। तो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली क्या करते हैं, हम ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि किस तरह की उनकी स्पेशल फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। ओके सर, थैंक यू। कोरिलेशन वाली भी बता दीजिए। कौन सी? कोरिलेशन। कोरिलेशन में जनरली केवल दो वेरिएबल लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है, केवल दो वेरिएबल को ही आप ले सकते हो, उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें पता नहीं होता है कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी किस कौन कॉज है कौन इफेक्ट है, ये पता नहीं चलता। केवल ये पता चलता है कि दो वेरिएबल रिलेटेड है, लेकिन किसकी वजह से, जैसे हमने कहा कि बारिश और फसल, तो हमने कहा बारिश और फसल रिलेटेड है, लेकिन क्या बारिश की वजह से फसलें अच्छी हो रही हैं या फसलें अच्छी होने की वजह से बारिश हो रही है? तो ये अगर हम कॉज एंड इफेक्ट पता करेंगे तो वो एक्सप्लेनेटरी बन जाएगी, लेकिन अगर केवल रिलेशनशिप पता कर रहे हैं तो वो क्या है, कोरिलेशन रिसर्च है। कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं उसे। इनमें रिलेशनशिप पता चलता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता चलता। वहीं अगर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, और इसमें कॉज एंड इफेक्ट पता चलता है कि कौन आउटपुट है कौन इनपुट है, यानी किसको हम चेंज करें तो जो आउटपुट वेरिएबल है वो चेंज हो जाए। फोर्थ वाले में सर ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी केवल पायलट स्टडी, यानी फीजिबिलिटी चेक करती है, यानी हर रिसर्च एक्सप्लोरेटरी तो होती है, वो पॉसिबिलिटी पता करती है कि क्या इसमें रिसर्च हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके सर। पॉसिबिलिटी पता करने के लिए केवल रिसर्च होती है। यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से अभी नोट्स जो है उसको पढ़िएगा, यस उस सर। चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हो सकती हैं, और फिर उसके बाद चीजें देखेंगे हम लोग। यस। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। सब चीजें क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, ठीक है, तो बेटा इसको स्लाइड्स को आप कवर कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओके सर। कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग 1 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास 1 बजे से। 15 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं आप लोग, 15 मिनट अपना काम कर लीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर अगर पढ़ना है तो 15 मिनट बाद फिर हम लोग 1 बजे से कंज्यूमर बिहेवियर इसी क्लास में स्टार्ट कर देंगे, इसी लिंक पे, ठीक है। यस सर। ये लिंक पहुंच भी चुकी है पास, तो इसी पे शेयर कर, इसी पे कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। यस सर। 15 थैंक यू मिनट का सर। ब्रेक ले लेते हैं, हाँ यू वेलकम। 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप लोग हाँ कुछ जो काम करना कर लीजिए, फिर 1 बजे कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा देंगे। ठीक है, अब आप लेफ्ट कर सकते हैं।
15 मिनट का ब्रेक है बेटा, 15 मिनट लेफ्ट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट बाद फिर स्टार्ट करेंगे।